हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उर्वशी और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लाई हूँ ऑफ ओमकारेश्वर। जो आपको पता ही है अगर मेरे व्लॉग्स देखते रेगुलरली तो कि लास्ट वीक में गई थी। एंड कैसे गई थी ये बताती हूँ। तो टिकट मेरी हुई नहीं थी, जाना था मुझे खाटू श्याम। तो मैंने सोचा चलो उज्जैन चली जाती हूँ। उज्जैन की भी टिकट हुई नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैंने बाई रोड रास्ता देखा एंड देखा तो दाहोद से इंदौर जो है वो कुछ 3-4 घंटे की दूरी पे दिखा है। तो मैं बैठ गई, मतलब कि नवसारी से दाहोद की ट्रेन में। एंड देन दाहोद से फिर मैं बस में बैठी इंदौर के लिए। रात को पहुंचती हूँ इंदौर, नाइट स्टे करती हूँ एंड देन सुबह निकल जाती हूँ ओमकारेश्वर। सुबह निकलती हूँ फिर भी 4:30 के करीब मैं ओमकारेश्वर पहुँचती हूँ। एंड पहले तो सोचती हूँ रूम ले लेती हूँ, पर मैं सोचती हूँ दर्शन अगर हो जाता है जल्दी घंटे में तो मैं निकल जाऊँगी वापस। पर मैं क्योंकि नॉर्मल दर्शन की लाइन में खड़ी रह जाती हूँ, जो मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा उसमें मुझे 2 से ढाई घंटा लग जाता है, तो शाम हो जाती है तो मैं वहीं ठहर जाती हूँ। एंड ये आप देख ही सकते हैं सुबह सुबह फिर मैं दूसरे दिन ओमकारेश्वर जाती हूँ। क्योंकि शाम को मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि दर्शन करने की जल्दी थी, जल्दी निकलने का सोच रही थी। तो मैं सोची कि चलो दूसरे दिन मतलब लाइक सुबह सुबह रिकॉर्ड अच्छा हो जाएगा वीडियो, तो इसीलिए फिर सब रिकॉर्ड करते हुए पहुंचती हूँ। एंड ये सुबह का व्यू ओमकारेश्वर का। एंड भीड़ काफ़ी कम थी सुबह। मुझे लगता है अगर मैं वापस से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहती तो चली जाती, पर मुझे पता था कि मुझे लेट होगा तो इसीलिए मैं फिर वापस नहीं जाती हूँ। सोचा नेक्स्ट टाइम आऊँगी तब वापस दर्शन कर लूँगी करके, एंड तब शीघ्र दर्शन करूँगी ऑफ कोर्स। एंड ये आप देख सकते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाता हुआ रास्ता, ये जो ब्रिज बना हुआ है उससे चल के जाना है। एंड देन बोटिंग। अब बोटिंग में ये लोग कुछ पर पर्सन बोल रहे थे 150 रुपये, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो शायद कम लेते होंगे, पर मैं और एक दूसरी कोई मैडम थी अकेली आई थी तो हम दोनों और ये आगे जो 2 लड़के बैठे वो दोनों, ऐसे करके टोटल 4 लोग हम लोग बैठते हैं बोटिंग में, पर पर्सन 150 के हिसाब से। ये भाई ने बोला कि कुछ 4 पॉइंट ये कवर कराएगा, विराट विष्णु स्वरूप, शंकराचार्य और दूसरा भी 2 पॉइंट बोला था जो कि मुझे तो नहीं लगता है कि था। तो ठीक है मेरे लिए, तो वैसे भी जाना तो था ही, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ बोट में। एंड पानी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है, सब लोग नहाते भी है। मैं क्योंकि अकेली आई थी तो चेंज वेंज करने का मुझे लगा इशू, मतलब मैं अकेले सब कैसे मैनेज कर पाऊँगी करके मैं पानी में नहा ही नहीं, बस ऐसे पैर भिगोया, हाथ भिगोया, बस वैसे ही। पर आप चाहे तो नहा सकते हैं, एकदम ठंडा एंड क्लीन पानी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो ऐसे मेरी तरह बोट में बैठकर भी ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद भी जो ब्रिज आपको दिख रहा है ना अपोजिट साइड में, वो ब्रिज पे से चल के भी आप लोग ममलेश्वर जा सकते हैं। पर जब बोटिंग करने का इतना मज़ा है और इतना अच्छा पानी है तो फिर ब्रिज पे से क्यों जाए, बोटिंग करके ही जाए ना ममलेश्वर। और फ्रेंड्स, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर जो दोनों मिलके बनता है एक ज्योतिर्लिंग। तो अगर आप लोग ओमकारेश्वर दर्शन करते हैं तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, तभी आपका एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हुआ माना जाएगा। तो सिर्फ ओमकारेश्वर दर्शन करके आप लौट नहीं सकते, अगर आपको ज्योतिर्लिंग कवर कर रहे हैं तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कवर करना होगा। अब फ्रेंड्स जानते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्टोरी। तो स्टोरी फ्रेंड्स इस प्रकार है कि कोई राजा मानधाता थे जिन्होंने नर्मदा नदी के तट पे कठोर तपस्या की थी। एंड उस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन दिए और फिर यहीं निवास करने का वरदान दिया। वहीं दूसरी एक भागवत कथा के अनुसार फ्रेंड्स, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहस हुई कि उनमें से बेहतर कौन है। तो जब वो लोग वाद विवाद कर ही रहे थे उसी समय आकाश से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ जो कि महादेव का
प्रतिनिधित्व करता था। वहीं एक और कथा ये है फ्रेंड्स कि सृष्टि के निर्माण के बाद ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों ने मिलकर शिव जी से कहा इस जगह पे हमेशा के लिए निवास करने के लिए। तो तब शिव जी ने जो उनका ज्योतिर्लिंग था उसके 2 हिस्से किए, एक ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा का नाम रख दिया ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक और स्टोरी फ्रेंड्स इस प्रकार है कि देवताओं और राक्षसों के बीच जब युद्ध हुआ था तब देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की थी। तब शिव जी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षसों का नाश किया था। ये जो फ्रेंड्स आप पानी देख रहे हैं वो नर्मदा नदी और कावेरी नदी दोनों का संगम स्थान है और इस जगह नहाने का भी काफ़ी महत्व है। तो आप फैमिली के साथ जाए तो वहाँ पे ज़रूर नहाइएगा। मतलब अकेले मुझे तो चेंज करने वगैरह का थोड़ा सा इशू लगा, इस वजह से मैं नहीं नहाई। बाकी पानी इतना साफ़ है कि आपको मन कर ही जाएगा। एंड हाँ, नदी पार करके तो हम लोग ममलेश्वर पहुँच गए एंड पर फिर अब ढूंढना है ममलेश्वर महादेव कहाँ है। तो लोगों को पूछ के हम लोग वहाँ तक भी पहुँचे। फिर ये देखिए हम लोग पहुँचे ये ब्रह्मेश्वर महादेव के पास। ये रहा मंदिर जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था फ़ोटो वीडियो का, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ लिए गए, मतलब वीडियो भी बनाया मैंने। एंड देन ये रहा ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 मंदिर टाइप स्तंभ बने हुए हैं एंड इसी में हम लोग को जाना है। एंड यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी फ्रेंड्स। तो अगर मैं चाहती तो शायद शाम को ही दर्शन कर लेती, पर यही था कि कल मैं कुछ वीडियो बना ही नहीं पाई थी, तो फिर इसीलिए फिर सुबह आना तो बनता था। ये आप देख सकते हैं पूरा खाली पड़ा है, या फिर मैं क्योंकि सुबह सुबह गई थी तो तब इतनी भीड़ नहीं रहती हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद यहाँ आना नहीं भूलना है, क्योंकि दोनों दर्शन होने के बाद ही आपका एक ज्योतिर्लिंग कवर किया हुआ माना जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ दिखी एंड लोग मछलियों को खाना भी देते थे। लाइक आप देख सकते हैं कितनी मछलियाँ हैं। मेरे साथ जो आंटी थी वो कुछ क्या बोलते हैं वो मुरमुरा डाला था उन्होंने पानी में। मैं तो बस ऐसे ही, मुझे तो डर लगता है थोड़ा सा मछली ऐसे पैर में काट वाटने ले करके, तो मैं तो डर के ऐसे पानी में उतरी तो थी, पर इतना कुछ खास किया नहीं मैंने। एंड हाँ, यहाँ से आप डायरेक्ट जहाँ से आपने एंटर किया ना, मतलब ब्रिज के पास जाते हो, वही रास्ते अपन निकल जा सकते हैं अगर आपको वापस से बोटिंग के 150 रुपये नहीं देने हैं तो। जैसे कि ऐसे क्रॉस करके डायरेक्ट मैं, क्योंकि विष्णु मंदिर मैंने देखा था पहले दिन जब आई थी, मतलब अगले दिन जब आई थी विष्णु मंदिर बंद हो चुका था। तो फिर मैंने सोचा था कि क्योंकि उस समय चल रहा था ना देवउठनी एकादशी, तो मैंने सोचा विष्णु मंदिर भी क्यों ना दर्शन किए जाए, तो इसीलिए मैं विष्णु मंदिर दर्शन करने गई एंड देन फिर रूम लौटी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीट एंड क्लीन रूम है। 1500 रुपये लिया था। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो शायद आपको 1000 में भी मिल जाए। देन ऑफ कोर्स मैंने वापस अमरूद खाया एंड खाना अच्छी जगह पे खाया। इंदौर स्टेशन से पास में है बिल्कुल गुरु कृपा रेस्टोरेंट, काफ़ी अच्छी थाली थी एंड मैंने तो अच्छे से खाया, क्योंकि अगले दिन तो मज़ा नहीं आया था खाने में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अलविदा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।